दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 4। उसने कांसे की एक वेदी बनवाई। वह 20 हाथ लंबी, 20 हाथ चौड़ी और 10 हाथ ऊंची थी। फिर उसने कांसे का एक हौज ढलवाया। वह वृत्ताकार था। वह एक किनारे से दूसरे किनारे तक 10 हाथ चौड़ा था। वह 5 हाथ ऊंचा था और उसकी परिधि 30 हाथ थी। उसके नीचे दो पंक्तियों में चारों तरफ बैलों की आकृतियां थी, जो उसके ढालों के समय ही उसके साथ साथ ढली गई थी। वह 12 बैलों पर स्थित था। बैलों में से 3 उत्तर की ओर मुंह किए हुए थे, 3 पश्चिम की ओर, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर। उनके ऊपर हौज आधारित था। बैलों का पिछला भाग भीतर की ओर था। हौज की धातु की मोटाई 4 अंगुली थी। उसका किनारा प्याले के किनारे के समान शोषण पुष्प के आकार का था। उसमें 35,000 लीटर समाता था। उसने शुद्धिकरण के लिए 10 चिलमचियां बनवाई और उनमें से 5 दाहिनी ओर रखवाई और 5 बाईं ओर, जिसे जो कुछ होम बलि में चढ़ाया जाए वह पहले उनमें धोया जाए। हौज याजकों के शुद्धिकरण के लिए था। उसने निर्धारित नियम के अनुसार सोने के 10 दीप वृक्ष बनवाए और उन्हें मंदिर में रखा, 5 को दाहिनी और 5 को बाईं ओर। उसने 10 मेजें बनवाई और मंदिर में रखी, 5 दाहिनी और 5 बाईं ओर। इनके अतिरिक्त उसने सोने के 100 बर्तन बनवाए। उसने याजकों का प्रांगण और बड़ा प्रांगण बनवाया और प्रांगण के लिए फाटक बनवाए। उसने उन फाटकों को कांसे से मढ़वाया और हौज को मंदिर के दक्षिण पूर्व में रखवाया। अंत में हुराम ने पात्र, फावड़ियां और कटोरे बनवाए। इस प्रकार हुराम ने वह काम पूरा किया जिसकी आज्ञा उसे राजा सुलेमान ने ईश्वर के मंदिर के लिए दी थी। 2 खंबे, खंभों के ऊपर के 2 गोलाकार स्तंभ शीर्ष और खंभों के सिरों पर दोनों गोलाकार स्तंभ शीर्षों को सजाने के लिए 2 जालियां। दोनों जालियों के लिए 400 अनार, खंभों के दोनों गोलाकार स्तंभ शीर्षों को ढकने के लिए प्रत्येक जाली की 2-2 पंक्तियों में अनार लटके थे। उसने ठेले बनाए और उन ठेलों पर चिलमचियां, हौज और हौज के नीचे 12 बैल, पात्र, फावड़ियां, कांटे और उनके साथ अन्य सब सामान जो हुराम अभी ने राजा सुलेमान की आज्ञा से प्रभु के मंदिर के लिए बनाए, परिष्कृत कांसे के थे। राजा ने शुकोत और सरेदा के बीच चिकनी मिट्टी वाली भूमि में यार्दन के मैदान में उनको ढलवाया। सुलेमान ने उन सब चीज़ों को इतनी अधिक मात्रा में बनवाया कि उनके कांसे की तौल नहीं की जा सकी। सुलेमान ने ईश्वर के मंदिर के लिए ये सब सामान भी बनवाए: सोने की वेदी, भेंट की रोटियों के लिए मेजें, शुद्ध सोने के दीप वृक्ष और उनके दिए, जो नियम अनुसार भीतरी पवित्र स्थान में जलाए जाएं, शुद्ध सोने की बैड़ियां, दिए और चिमटे, शुद्ध सोने की कैंचियां, बर्तन, लोबान के पात्र और कलछियां, मंदिर के फाटक, परम पवित्र स्थान के भीतरी दरवाजे और मध्य भाग के दरवाजे, जो सभी सोने के थे। अध्याय 5। जब वह सब काम समाप्त हो चुका जिसकी आज्ञा सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए दी थी, तो सुलेमान ने अपने पिता दाऊद द्वारा समर्पित समस्त सामग्री अर्थात चांदी, सोना और अन्य सब सामान लाकर ईश्वर के मंदिर के भंडारों में रखवा दिया। मंदिर में विधान की मंजूसा की प्रतिष्ठा। इसके बाद सुलेमान ने दाऊद नगर अर्थात सिय्योन के प्रभु के विधान की मंजूसा ऊपर ले जाने के लिए इज़राइल के नेताओं और वंशों के सब अध्यक्षों, इज़राइली घरानों के मुखियाओं को यरूशलेम में एकत्रित किया।
इसलिए 7वें महीने के पर्व के अवसर पर इज़राइल के सब पुरुष राजा के पास एकत्र हुए। सब इज़राइली नेता आए और लेवियों ने मंजूसा उठाई। वे मंजूसा, दर्शन कक्ष और तंबू का सब पवित्र सामान ऊपर ले गए। याजक और लेवी उन्हें ऊपर ले गए। राजा सुलेमान तथा इज़राइल का समस्त समुदाय मंजूसा के सामने इकट्ठा हो गया। उन्होंने असंख्य भेड़ों तथा सांडों की बलि चढ़ाई। याजकों ने विधान की मंजूसा को उसके स्थान पर परम पवित्र स्थान में केरूबों के पंखों के नीचे रख दिया। केरूबों के पंख मंजूसा के स्थान के ऊपर फैले हुए थे और इस प्रकार मंजूसा तथा उसके डंडों को आच्छादित करते थे। डंडे इतने ही लंबे थे कि उनके सिरे परम पवित्र स्थान के सामने के पवित्र स्थान में दिखाई देते थे, किंतु बाहर से नहीं। वे आज तक वहीं हैं। मंजूसा में केवल विधान की वे 2 पाटियां थी जिन्हें मूसा ने होरेब में उसमें रख दिया था। जब इज़राइली मिस्र से निकले थे तो प्रभु ने उनके लिए होरेब में वह नियम ठहराया था। मंदिर में प्रभु की महिमा की व्याप्ति। तब याजक पवित्र स्थान से बाहर आए। सब याजकों ने जो उपस्थित थे अपने दलों के क्रम का ध्यान रखे बिना अपने को पवित्र किया। लेवियों के समस्त गायक आशाफ, हेमान, यदुतून, उनके पुत्र और भाई बंधु का छालटी के वस्त्र पहने और मंजीरे, सारंगियां और सितार बजाते हुए वेदी के पूर्व में खड़े थे। उनके साथ तुरहियां बजाते हुए 120 याजक थे। तुरही बजाने वाले और गायक सब मिलकर ईश्वर की प्रशंसा और स्तुतिगान करते थे। तुरही, झांझ तथा अन्य वाद्यों से स्वर मिलाकर वे यह कहते हुए प्रभु की स्तुति करते थे, क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। उस समय ईश्वर का मंदिर एक बादल से भर गया और याजक मंदिर में अपना सेवा कार्य पूरा करने में असमर्थ थे। ईश्वर का मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया था। अध्याय 6। तब सुलेमान ने कहा, प्रभु ने अंधकारमय बादल में रहने का निश्चय किया है। मैंने तेरे लिए एक भव्य निवास का निर्माण किया है, एक ऐसा मंदिर जहां तू सदा के लिए निवास करेगा। सुलेमान का आशीर्वाद। इसके बाद राजा ने मुड़कर समस्त इज़राइली समुदाय को आशीर्वाद दिया। उस समय इज़राइल का समस्त समुदाय खड़ा था। उसने कहा, धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, क्योंकि उसने मेरे पिता दाऊद से की हुई यह प्रतिज्ञा पूरी की। जब से मैं अपनी प्रजा को मिस्र से निकाल लाया हूँ, तब से मैंने इज़राइल के किसी कुल के किसी नगर को नहीं चुना था जिससे वहाँ मंदिर बनवाया जाए और मेरा नाम प्रतिष्ठित हो। मैंने किसी व्यक्ति को नहीं चुना है जो मेरी प्रजा का शासक हो। मैंने यरूशलेम को चुना जिससे मेरा नाम वहाँ प्रतिष्ठित हो, और मैंने दाऊद को चुना है जिससे वह मेरी प्रजा इज़राइल का शासक हो। मेरे पिता दाऊद की इच्छा प्रभु इज़राइल के ईश्वर के नाम के लिए एक मंदिर बनवाने की थी। लेकिन प्रभु ने मेरे पिता दाऊद से कहा था, तुम मेरे नाम पर मंदिर बनवाना चाहते हो, यह एक अच्छी बात है, परंतु तुम यह मंदिर नहीं बनवाओगे, बल्कि तुम्हारा पुत्र जो तुमसे उत्पन्न होगा मेरे नाम पर एक मंदिर बनवाएगा। अब प्रभु ने अपने दिए हुए वचन को पूरा किया है। अब मैंने अपने पिता दाऊद का स्थान ग्रहण किया है और मैं प्रभु के वचन के अनुसार इज़राइल के सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैंने प्रभु इज़राइल के ईश्वर के नाम पर मंदिर बनवा दिया है और वहाँ वह मंजूसा रखी है जिसमें इज़राइलियों के लिए निर्धारित प्रभु का विधान रखा है। सुलेमान की प्रार्थना। इसके बाद सुलेमान ने इज़राइल के समस्त समुदाय के सामने प्रभु की वेदी के सामने खड़ा होकर अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने कांसे का एक चबूतरा बनवाया था और उसे आंगन के बीच में रखा था। वह 5 हाथ लंबा, 5 हाथ चौड़ा और 3 हाथ ऊंचा था। उसने उस पर खड़ा होकर और इज़राइल के समस्त समुदाय के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर अपने हाथ फैलाते हुए कहा, प्रभु इज़राइल के ईश्वर, ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर तेरे सदृश कोई ईश्वर है। तू विधान बनाए रखता और अपने सेवकों पर दया दृष्टि करता है, जो निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलते हैं। तूने अपने सेवक दाऊद मेरे पिता से की हुई प्रतिज्ञा पूरी की है।
तेरे मुख से जो बात निकली थी तूने उसे आज पूरा किया। अब प्रभु इज़राइल के ईश्वर अपने सेवक दाऊद और मेरे पिता से की हुई यह प्रतिज्ञा पूरी कर। यदि तुम्हारे पुत्र सावधान रहेंगे और तुम जैसे मेरे मार्गों पर चलते रहोगे तो तुम्हारे वंशजों में कोई न कोई सदा मेरे सामने तुम्हारे सिंहासन पर अवश्य बैठा रहेगा। अब प्रभु इज़राइल के ईश्वर दाऊद तेरे सेवक से की हुई प्रतिज्ञा पूरी हो। क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्य के साथ निवास करे? आकाश और समस्त ब्रह्मांड में तू नहीं समा सकता, तो इस मंदिर में क्या जिसे मैंने बनवाया है। प्रभु मेरे ईश्वर अपने दास की प्रार्थना तथा अनुनय पर ध्यान दे। जो दुहाई और प्रार्थना तेरा सेवक तेरे सामने प्रस्तुत कर रहा है उसे सुनने की कृपा कर। तेरी कृपा दृष्टि दिन रात इस मंदिर पर बनी रहे, इस स्थान पर जिसके विषय में तूने कहा कि मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। तेरा सेवक और तेरी प्रजा इज़राइल यहाँ जो प्रार्थना करेंगे उसे सुनने की कृपा कर। तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से उनकी प्रार्थना सुन और उन्हें क्षमा प्रदान कर। जब कोई अपनी पड़ोसी के विरुद्ध अपराध करे और उससे शपथ खिला ली जाए कि जब वह इस मंदिर की वेदी के सामने शपथ खा ले तो तू उसे स्वर्ग में सुनकर अपने सेवकों का न्याय कर। तू अपराधी को दंड दे और उससे अपराध का बदला चुका। तू निर्दोष को निर्दोष ठहरा और उसकी धार्मिकता के अनुसार उसके साथ व्यवहार कर। यदि तेरी प्रजा इज़राइल शत्रुओं से इसलिए पराजित हो जाए कि उसने तेरे विरुद्ध अपराध किया है, तो यदि वह फिर तेरी ओर अभिमुख होकर और तेरा नाम लेकर इस मंदिर में तेरी प्रार्थना और पुकार करे तो तू स्वर्ग में उसकी प्रार्थना सुन। अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा कर और उसे फिर उसी देश ले जा जिसे तूने उनके पूर्वजों को दिया है। यदि आकाश के द्वार बंद होंगे और इसलिए वर्षा नहीं होगी कि लोगों ने तेरे विरुद्ध पाप किया है, और यदि वे इस स्थान पर प्रार्थना करें, तेरा नाम लें और इसलिए अपने पाप छोड़ दें कि तूने उन्हें कष्ट दिया है, तो तू स्वर्ग में उनकी प्रार्थना स्वीकार कर और अपने सेवकों अपनी प्रजा इज़राइल पर का पाप क्षमा कर। उसको वह सन्मार्ग बतला जिस पर उसे चलना चाहिए और अपने इस देश में वर्षा कर जिसे तूने अपनी प्रजा को दया भाग के रूप में दिया है। यदि देश में अकाल पड़े, महामारी फैले, फसल में गेरुआ कीड़ा लग जाए या पाला पड़े, टीड़ियाँ या अन्य कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएं, यदि उसका शत्रु उसके नगरों पर आक्रमण करे, यदि किसी प्रकार की विपत्ति आए या बीमारी फैले, उस समय यदि कोई भी इज़राइली किसी भी विपत्ति के कारण दुखी होकर इस मंदिर की ओर हाथ पसार कर प्रार्थना करे और तुझे पुकारे, तो तू स्वर्ग से उसकी प्रार्थना सुन, उसे क्षमा कर और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल दे, क्योंकि तू वही है जो सब मनुष्यों की हृदय जानता है। इस प्रकार जब तक वे उस देश में रहेंगे जिसे तूने हमारे पुरखों को दिया है, तब तक वे तुझ पर श्रद्धा रखेंगे। यदि कोई परदेशी जो तेरी प्रजा का सदस्य नहीं है तेरे नाम के कारण दूर देश से आए, क्योंकि लोग तेरे महान नाम, तेरे शक्तिशाली हाथ तथा तेरे सामर्थ्य भुजबल की चर्चा करेंगे, यदि वह इस मंदिर में विनती करने आए, तो तू अपने निवास स्थान स्वर्ग में उसकी प्रार्थना सुन और जो कुछ परदेशी मांगे उसे दे दो। इस प्रकार सभी राष्ट्र तेरी प्रजा इज़राइल की तरह तेरा नाम जान जाएंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और यह समझ जाएंगे कि यह मंदिर जिसे मैंने बनवाया है तेरे नाम को समर्पित है। यदि तेरी प्रजा तेरे आदेश के अनुसार शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने जाए, जब वह तेरे बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़े और वह तेरे द्वारा चुने हुए नगर को की ओर और इस मंदिर की ओर अभिमुख होकर प्रार्थना करे जिसे मैंने तेरे नाम के लिए बनवाया, तो तू स्वर्ग से उसकी प्रार्थना और पुकार सुन और उसका पक्ष ले। यदि इज़राइली तेरे विरुद्ध पाप करें, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो पाप ना करे, और तू उन पर क्रोध कर उनको उनके शत्रुओं के हाथ दे दे और उनके शत्रु उन्हें बंदी बनाकर
अपने दूर या निकट देश ले जाएं, तो यदि वे अपने को बंदी बनाने वाले देश में पश्चाताप करें और अपने शत्रुओं के देश में यह कहते हुए तुझसे दया की याचना करें, हमने पाप किया है, हमने अपराध किया है, हमने अधर्म किया है, यदि वे अपने शत्रुओं के देश में जो उनको बंदी बनाकर ले गए हैं सारे हृदय से और सारी आत्मा से तेरे पास लौट आए और इस देश की ओर जिसे तूने उनके पूर्वजों को दिया है, इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस मंदिर की ओर जिसे मैंने तेरे नाम पर निर्मित किया है, अभिमुख होकर तुझसे प्रार्थना करें, तो तू स्वर्ग में अपने निवास में उनकी प्रार्थना और पुकार सुन और उनका पक्ष ले। तू अपनी प्रजा को क्षमा कर जिसने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे ईश्वर, इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए उसे तेरी आंखें देखती रहे और तेरे कान सुनते रहें। प्रभु ईश्वर, अब तू अपनी तेजस्वी मंजूषा के साथ अपने विश्राम स्थान को चल। प्रभु ईश्वर, तेरे याजक कल्याण के वस्त्र धारण करें, तेरे भक्त सुख शांति में आनंद मनाएं। प्रभु ईश्वर, अपने अभिषिक्त को ना त्याग, अपने सेवक दाऊद के सत्य कार्यों को याद कर। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 17। मूर्ख के हाथ का धन किस काम का, उसे प्रज्ञा प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। मित्र सब समय प्रेम निभाता है, भाई विपत्ति के दिन के लिए जन्म लेता है। ना समझ जिम्मेदारी लेता और पड़ोसी के लिए जमानत देता है। जो लड़ाई झगड़ा पसंद करता वह पाप पसंद करता है। जो अपना फाटक ऊंचा बनवाता वह विपत्ति बुलाता है। जिसका हृदय दुष्ट है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। जो झूठ बोलता है वह विपत्ति का शिकार बनेगा। जिसका पुत्र मूर्ख है उसे दुख होता है। मूर्ख के पिता को आनंद नहीं। आनंदमय हृदय अच्छी दावा है। उदास मन हड्डियां सुखाता है। दुष्ट न्याय को भ्रष्ट करने के लिए छिपकर घूस स्वीकार करता है। समझदार व्यक्ति की दृष्टि प्रज्ञा पर लगी रहती है, किंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के सीमांतों पर टिकी हुई है। मूर्ख पुत्र से पिता को दुख होता है, वह अपनी माता को कष्ट पहुंचाता है। धर्मी को जुर्माना करना अनुचित है और सज्जनों की पिटाई करना अन्याय है। जो अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखता वह ज्ञानी है। जो शांत रहता वह समझदार है। यदि मूर्ख मौन रहता तो वह भी बुद्धिमान समझा जाता। यदि वह अपना मुंह नहीं खोलता तो वह समझदार माना जाता। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6। पाप और मृत्यु पर विजय। क्या इसका अर्थ यह है कि हमें पाप करते रहना चाहिए ताकि अनुग्रह की वृद्धि हो? एकदम नहीं। हम सब के सब पाप की ओर से मर चुके हैं, तो हम अब कैसे पाप में जीते रहेंगे? क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का तो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिएं। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे
पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो गया है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझें, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। अब आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं करें और उनकी वासनाओं के अधीन नहीं रहें। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब आप संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं, धार्मिकता के अधीन। तो क्या हम इसलिए पाप करें कि हम संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं? कभी नहीं। क्या आप यह नहीं समझते कि आप अपने को आज्ञाकारी दास के रूप में जिसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं। यह दासता चाहे पाप की हो जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे ईश्वर की हो जिसके आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है। ईश्वर को धन्यवाद कि आप लोग जो पहले पाप के दास थे अब सारे हृदय से उस शिक्षा के मार्ग पर चलने लगे जो आपको प्रदान की गई है। आप पाप से मुक्त होकर धार्मिकता के दास बन गए हैं। मैं आपकी मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया था, जिससे वह दूषित हो गया था, उसी तरह अब आपको अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन करना चाहिए, जिससे वह पवित्र हो जाए। क्योंकि जब आप पाप के दास थे तो धार्मिकता के नियंत्रण से मुक्त थे। उस समय आपको उन कर्मों से क्या लाभ हुआ? अब उनके कारण आपको लज्जा होती है, क्योंकि उनका परिणाम मृत्यु है। किंतु अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका परिणाम है अनंत जीवन। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन।